हेलो फ्रेंड्स, आज हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं यूपी टेट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें प्रीवाई क्यूज भी शामिल किए हैं जो प्रीवियस ईयर में 2011 से अभी तक 21 तक के लिए जो भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने उसमें से भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य डेवलपमेंट टास्क की अवधारणा किसने दी? प्याजे ने दी, हरलॉक ने दी, रॉबर्ट जे हैविगस ने दी या कि फ्राइड ने दी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसने दी थी विकासात्मक कार्य की अवधारणा? हैबिसगस्ट ने दी थी, राइट। डेवलपमेंटल टास्क इज गिवन बाय हैबिसगस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि ग्रोथ मुख्यतः किस प्रकार का परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है या फिर संवेगात्मक परिवर्तन है? आपको पता है कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी, राइट। हमारे साइज, वेट, हाइट में जो चेंजेस आते हैं उन्हें ग्रोथ बोला जाता है। विकास डेवलपमेंट होता है और केवल बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक या केवल शारीरिक स्तर पर? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, लाइक बूम से टूम तक जाती है, जन्म से मृत्यु तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर होता है, अभी हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो ये तो है। विकास की गति सभी में समान होती है? नहीं होती है विकास की गति सभी में समान। सभी स्टेजेस में विकास की गति जो है वो डिफरेंट होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ये सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत था? ऑप्शन नंबर बी। और हमें वही बताना था जो कि सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो गलत है वही हमें आंसर देना है, राइट। तो बी को हम अपना एज आंसर टिक करेंगे। प्याजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन का विकास किस अवस्था में होता है? तो प्याजे के अनुसार कंजर्वेशन का जो विकास है वो किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? तो इनमें से किस अवस्था में होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ठोस संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास क्षेत्र जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रतिपादन किसने किया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये किया गया था वाइगॉत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? वाइगॉत्स्की के द्वारा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि जहाँ पे एक लर्नर जो चीज़ें खुद से लर्न कर सकता है और जो चीज़ें उसको, मान लो ये वो खुद से सीख सकता है विदाउट किसी के हेल्प के, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र है जो कि वो किसी की हेल्प से सीख सकता है। तो जो इन दोनों का गैप होता है वो इसी को क्या बोला जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। अ लर्नर दैट कैन लर्न बाय इटसेल्फ एंड दैट कैन इट लर्न बाय द हेल्प ऑफ मेक नॉलेजेबल more knowledgeable others, the difference between these two calls the zone of proximal development, right, जिसको वाइगॉत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा जो है वो हमारी वाइगॉत्स्की से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही दिया था। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बेसिकली हेल्प होती है जो कि मोर नॉलेजेबल अदर देता है लर्नर को। हेल्प, नॉट हेल्प, हेल्प, राइट, वो होती है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्विकारक कौन कौन से थे आपके? किसने दिया था इसको? इसको दिया था स्पेयरमैन ने। दो दिए थे ना, एक स्पेसिफिक था जो कि सब में नहीं होता है और एक था जनरल वाला जो कि सब में पाया जाता है, इंटेलिजेंस, राइट। तो स्पेयरमैन ने दिया था द्विकारक। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बेसिकली आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेयरमैन ने दिया था, गार्डनर ने दिया था, थर्स्टन ने दिया था, बिने ने दिया था।
बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गार्डनर के द्वारा दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? जैसे 2 आयामी दिया था, उन्होंने दिया था, राइट। अभी हम पढ़ के आए, किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। और जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया, कोहलबर्ग ने दिया, एरिक्सन ने दिया या फिर पियाजे ने दिया? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट है, उसका सिद्धांत किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया था? कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस स्तर का उदाहरण है? पूर्व पारंपरिक स्तर का उदाहरण है, पारंपरिक स्तर या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर या फिर नैतिक स्वायत्तता? तो आपको बताना है दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस स्तर का उदाहरण है? तो जैसा कि आप सबको पता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया, एरिक्सन ने दिया, पियाजे ने दिया या फिर स्किनर ने दिया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रायड ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास के प्रतिपादक हैं। मनोसामाजिक विकास किसने दिया था? फ्रायड, एरिक्सन, कोहलबर्ग या फिर ब्रूनर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर अधिगम किसके ने सिद्धांत किसने दिया? पॉवलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया या फिर गुथरी ने दिया? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने दिया। ट्रायल और एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या के प्रतिपादक हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर शास्त्रीय अनुबंधन? पॉवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर बंडूरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने के द्वारा दी गई थी? हु इज द प्रतिपादक ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? पॉवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर बंडूरा? तो क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? पॉवलोव बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट प्रचालन अनुबंधन, ऑपरेंट जो कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने और क्लासिकल कंडीशनिंग की आप बात करोगे तो पॉवलोव ने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम, इंसाइट लर्निंग के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है, स्किनर है, पॉवलोव है या फिर थॉर्नडाइक है? आपको आंसर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोहलर, इंसाइट लर्निंग, राइट। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा, स्किनर, फ्रायड या फिर गार्डनर? तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना या फिर केवल दिव्यांग बच्चों को सहायता देना? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द चिल्ड्रंस, ट्रीटिंग ऑल द चिल्ड्रंस इक्वली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीई का पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि सीसीई का स्टैंड फॉर्म क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड इवैल्यूएशन,
चाइल्ड सेंट्रिक इवेल्युएशन या फिर कॉन्टिन्यूअस चाइल्ड एग्जामिनेशन। तो CCE का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावाद के अनुसार अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया है, शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, सक्रिय ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, फिर केवल अनुकरण पर आधारित है। तो आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। रचनावाद के अनुसार अधिगम सक्रिय ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाला शिक्षक सभी को एक ही प्रकार से पढ़ाता है, केवल अधिगम अनुभव प्रदान करता है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देता है, या फिर ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहता है। तो आपको क्या बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने वाला जो टीचर है वो क्या करता है, विभिन्न अधिगम अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण मिरर ड्राइंग टेस्ट किसे मापता है। तो जो दर्पण चित्र परीक्षण फिर मिरर ड्राइंग टेस्ट है वो सृजनात्मकता या फिर अधिगम अंतरण, बुद्धि या फिर अभिरुचि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिगम अंतरण। दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है वो अधिगम अंतरण को मापता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात हो रही है, केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, केवल पर्यावरण महत्वपूर्ण है, दोनों की पारस्परिक क्रिया महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आप किसी एक को बढ़ावा नहीं दे सकते और दूसरे को नज़रअंदाज कर देंगे। एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है और हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, सिद्धांत विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर का अर्थ है कि जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है। विकास अनियमित होता है, बालक पहले सामान्य क्रियाएं और बाद में विशिष्ट क्रियाएं सीखता है, सभी बालकों का विकास समान होता है, विकास केवल शारीरिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालक पहले सामान्य क्रियाएं और बाद में विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर का अर्थ है कि जनरल टू स्पेसिफिक, पहले नॉर्मल चीज़ें सीखेगा फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें सीखेगा, राइट। ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो आपको पता है स्कीमा शब्द का जो प्रयोग है वो प्याजे ने किया था, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था स्कीमा का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन अडेप्टेशन में सम्मिलित है। तो अडेप्टेशन में क्या आता है, आत्मसात्करण और समायोजन, अनुकरण और पुनर्बलन, प्रेरणा और अधिगम, परिपक्वता और अनुभव। तो आपका क्या आ जाएगा, आत्मसात्करण और समायोजन। अडेप्टेशन इज चीज़ों को एडजस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा प्रतीकों एवं भाषा का प्रयोग प्रारंभ करता है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक। विकास अवस्था में किस अवस्था में बच्चा प्रतीकों एवं भाषा का प्रयोग प्रारंभ करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विचार का उपकरण है, यह दृष्टिकोण किसका है। भाषा विचार का उपकरण है, यह दृष्टिकोण किसका है, प्याजे का, वाइगोत्स्की, स्किनर या फिर फ्रायड। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को वेरी इंपॉर्टेंट बोला है फॉर डेवलपमेंट, उन्होंने इसे एक एज ए इंस्ट्रूमेंट बोला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं चिल्ड्रन में, उसका रीज़न क्या आपको बताना है, केवल वंशानुक्रम,
केवल हेरिडिटी होती है, केवल पर्यावरण इन्वायरमेंट होता है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों, केवल विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी आप सबको पता है क्या हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ आर रीजन फॉर द व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए, राइट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण जो मिरर ड्राइंग टेस्ट का संबंध किससे है। आपको बताना है बुद्धि से है, अभिरुचि से है, अधिगम से है, अधिगम अंतरण से है या फिर व्यक्तित्व से है। सो मिरर ड्राइंग टेस्ट इज रिलेटेड टू आपका अधिगम अंतरण, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया। स्किनर ने दिया, पॉपलॉव ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया या फिर कोहलर ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 34 इज लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसको किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था कि एक लर्नर जब तक रेडी नहीं है खुद से सीखने के लिए तो उसे आप कुछ भी नहीं सिखा सकते हो। तो आप इन्होंने दिया था लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा के अनुसार अधिगम का प्रमुख माध्यम है दंड, अनुकरण, पुनर्वलन या फिर परिपक्वता। तो आपको इसका आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, अनुकरण, जो इमिटेशन नकल करके बच्चा एक सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। सो सभी को एक समान कार्य देना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, विशेष बच्चों को अलग बैठाना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, कि इंडिविजुअल जो बच्चे होते हैं उनकी नीड के अनुसार आपको उनको टीचिंग मटेरियल या फिर इंस्ट्रक्शन जो भी है प्रदान कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान का एकमात्र स्रोत, अनुशासन अधिकारी, सहायक एवं मार्गदर्शक, परीक्षण। तो रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, वो एकमात्र स्रोत होता है ज्ञान का, अनुशासन अधिकारी, सहायक एवं मार्गदर्शक, परीक्षण। तो आपको क्या देखना, पॉजिटिव वाला आंसर देखना है कि रचनावादी में पॉजिटिव वाला हमें कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, को हेल्प करता है और मार्गदर्शन देता है बच्चों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य नहीं है। तो निरंतर प्रतिपुष्टि देना, अधिगम सुधारना, केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर रहना, समग्र विकास का मूल्यांकन करना। तो इनमें से कौन सा इसका जो सीसीई का है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर रहना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है। व्यवहारवाद, रचनावाद, मनोविश्लेषण, मानवतावाद। तो क्या क्वेश्चन था, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। जो लर्निंग है होती है वो स्थायी मतलब फिक्स्ड, जो बिहेवियर में चेंज हो जाता है लर्निंग से। तो यह दृष्टिकोण किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है उसका संबंध किससे है, अनेक संभावित उत्तरों से, एक सही उत्तर से, कल्पनाशीलता से या फिर सृजनात्मकता से। तो कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है उसका रिलेशन है वो किससे होता है, ऑप्शन नंबर बी, एक सही उत्तर से, एक सही उत्तर से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कथन है वो दिया हुआ है असर्शन विकास एक सतत प्रक्रिया है। सो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और रीजन क्या दे रहा है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 चीजें चेक करनी होती है। पहले तो आपको चेक करना है असर्शन जो कथन दे रखा है वो अपने आप में सही है कि नहीं, फिर चेक करना है रीजन सही है कि नहीं, फिर चेक करना है कि जो रीजन है वो कथन के हिसाब से है कि नहीं। तो पहले आपने चेक किया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, हाँ, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देन आपने रीजन चेक किया, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, हाँ, डेवलपमेंट गोज फ्रॉम बर्थ टू डेथ।
सो दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, असर्शन जो कथन दिया हुआ है सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं। क्या सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं? नहीं, सबकी लर्निंग जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, राइट। रीज़न क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। तो बोथ आर रॉन्ग। ऑप्शन है क्या कोई? नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बता दीजिए। आपका जो ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, राइट। आप यहाँ पे लिख दीजिए ए असत्य है और आपका आर भी असत्य है। ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, असर्शन ए समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज फॉर ऑल। आपको बताना है क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज फॉर ऑल। या केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये भी सही है। सो बोथ आर करेक्ट एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर रीज़न आप बोल सकते हो ए का है, क्योंकि ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, ये सभी बच्चों को इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, असर्शन जो ए दिया हुआ है परिपक्वता अधिगम के लिए आधार तैयार करती है। डेवलपमेंट सेट द बेस लाइन फॉर लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। हमने अभी लास्ट क्लास में जब पढ़ा था डेवलपमेंट और लर्निंग के रिलेशनशिप के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि वो बेस लाइन प्री रिक्विजिट है मैच्योरेशन जो है आपकी, राइट। सो मैच्योरेशन अधिगम के लिए आधार तैयार करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते हो, राइट। वो जब तक उसके लिए मैच्योर नहीं है फिजिकली, तो आप नहीं लर्निंग उसको सिखा सकते। तो मैच्योरेशन जो होती है वो बेस लाइन तैयार करती है आपकी लर्निंग के लिए, सही है। कुछ व्यवहार जैविक विकास पर निर्भर करते हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ जो विकास हैं वो जैविक विकास पर निर्भर करते हैं। बिहेवियर जो होता है वो मैच्योरेशन जब वो डेवलपमेंट पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ए दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का करेक्ट व्याख्या कर रहा है कि परिपक्वता अधिगम के लिए आधार तैयार करती है। जब तक कोई बच्चा मैच्योर नहीं है तो 2 साल के बच्चे को आप सीटेट या फिर फिलॉसफी की पढ़ाई नहीं करवा सकते हो जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ है उसके लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन जो दिया हुआ है, रचनावाद में शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका निभाता है। आपको बताना है क्या ये सही है? हाँ, रचनावाद में जो स्टूडेंट है वो सक्रिय भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही। रीजन दिया हुआ, ज्ञान बाहरी रूप से आरोपित किया जाता है। नहीं, ये तो गलत दे दिया। तो हमारा असर्शन जो ए है वो करेक्ट है और आर इज रॉन्ग। अब इसमें किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार संगीतात्मक बुद्धि किस प्रकार की है? गार्डनर के अनुसार संज्ञानात्मक बुद्धि किस प्रकार की है? तार्किक, भाषाई, बहुबुद्धि का एक प्रकार या फिर सामाजिक बुद्धि। तो आपको इसका आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है, राइट। संगीतात्मक बुद्धि। कोहलर के प्रयोग मुख्यतः किस पर किए गए थे? कोहलर का प्रयोग जो किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था? आपको बताना है। कुत्तों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर, बंदरों या फिर चिंपांजियों के ऊपर या फिर कबूतरों के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक चिंपांजी के सामने क्या किया गया था? केले को लटका दिया गया था और उसको एक रूम में बंद कर दिया गया था और केले का थोड़ा सा ऊपर किया था ताकि चिंपांजी को मिल ना पाए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक घटक है आईडी, ईगो, सुपर ईगो और सेल्फ। ये आईडी फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आईडी फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो आपको आंसर देना है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक घटक क्या है, तो हो जाएगा सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सीखने की तत्परता का संबंध किससे है? परिपक्वता से, दंड से, अनुकरण से, पुनर्बलन से। जो लर्निंग की रेडीनेस है उसका रिलेशन आपको बताना है किससे है, तो किससे हो जाएगा? मैच्योरिटी से हो जाएगा। मैच्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कठोर अनुशासन, पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण निर्भरता, बच्चों की आवश्यकताओं को समझना, केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की आवश्यकताओं को समझना एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होता है, राइट। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन से आई होप ये आपके 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे और इसने थोड़ा सा आपकी हेल्प की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।